तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह किसी परमाणु जैसे Cl किसी परमाणु जैसे Cl हो, है ना, या परमाणुओं का समूह जैसे COOH, इसमें 3 प्रकार के परमाणु हैं, या OH, यह क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह। किसी भी परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो यौगिक के रासायनिक गुण और भौतिक गुणों को प्रभावित करता है, जिससे यौगिक के रासायनिक गुण और भौतिक गुण निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो यह क्रियात्मक समूह होता है। यह क्रियात्मक समूह जिस ग्रुप से जुड़ा होता है उसको एल्किल ग्रुप, यह एल्किल ग्रुप जैसे CH3 C2H5, यह एल्किल ग्रुप होते हैं। यह एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? इन्हें R से डिनोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या है। इसको समझने से पूर्व हम आपको एल्किल ग्रुप के बारे में बताएंगे। एल्किल, जिस तरीके से एल्कीन और एल्काइन हैं, उसी तरीके से एक एल्किल श्रेणी होती है जिनका सामान्य सूत्र होता है एल्किल का CnH2n+1। एल्किल श्रेणी मतलब इनमें कार्बन की अपेक्षा दोगुने से एक अधिक हाइड्रोजन होता है, यानी CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H12 एक्सेट्रा। इनके नाम हो जाते हैं मैथिल, एथिल, प्रोपिल। इल शब्द लगा देते हैं हम। कार्बन की संख्या का नाम ब्यूट 4 कार्बन है, इसमें इल लगा देते हैं, पेंटिल आदि। इस तरीके से एल्किल श्रेणी होती है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, क्योंकि इसमें केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाए हुए होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए इन्हें मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल भी कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। यह किसी न किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़े होते हैं, जो कि उनके यौगिक के रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों को निर्धारित करते हैं। उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे जब यह एल्किल मूलक Cl से जुड़ जाएगा तो Cl क्या हो जाएगा? यहाँ क्रियात्मक समूह। OH से जुड़ जाएगा तो OH क्रियात्मक समूह हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। तो एल्किल ग्रुप यह है और यह X क्रियात्मक समूह है, जैसे ROH। तो R इसमें क्या हो जाएगा? हमारा एल्किल ग्रुप, और OH हो जाएगा क्रियात्मक समूह, क्योंकि किसी भी इस यौगिक के गुण जो हैं किस पे निर्भर कर रहे हैं? OH समूह पर निर्भर कर रहे हैं कि इसमें क्योंकि यदि R है तो R से Cl भी जुड़ा है, तो इसके गुण जो एल्किल मूलक तो इसमें समान जुड़ा हुआ है, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, यानी जो परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं यह भिन्न है, जिससे इस यौगिक के रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं। तो इन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब किस क्रियात्मक समूह के जुड़ने से किसी यौगिक के नाम में क्या परिवर्तन होता है, उसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, उनका साधारण नाम क्या होता है, उनका पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, उस का संकेत क्या है क्रियात्मक समूह का, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक एक क्रियात्मक समूह का वर्णन करेंगे और एक एक क्रियात्मक समूह के बारे में आपको बताते चलेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को अवश्य देखते चलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि आपको यह समझ में आया तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। जिसको यही आएगा तभी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकता है। तो आप प्रतिदिन का वीडियो देखिए। मैं प्रत्येक वीडियो में एक एक दो दो क्रियात्मक समूह को डिटेल से समझाते जाएंगे। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्रियात्मक समूह COOH, कार्बोक्जिलिक ग्रुप, जिस ग्रुप का नाम है कार्बोक्जिलिक ग्रुप।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको संकेत है इसका COOH। इसको हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। और इसका संरचना सूत्र होता है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, C≡OOH। यह इसका संरचना सूत्र होता है। और इसका जो पूर्व लग्न या प्रीफिक्स होता है वह होता है कार्बोक्सिलिक, जिसका प्रीफिक्स है। और सफिक्स यानी अनुलग्न जो होता है वो होता है इसका ओइक एसिड। मैं आपको इसके लिए एक चार्ट भी भेजूंगी, बाद में आप उससे देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर स्क्रीन में एक एक पॉइंट को समझिए, ठीक है। इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड, और प्रीफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक, मतलब पूर्व लग्न है कार्बोक्सिलिक और अनुलग्न है ओइक एसिड। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर आर, ये बॉन्ड लगा हुआ है, इसका जो सामान्य सूत्र है वो आर। यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ा है, जैसे हमने यहाँ एल्किल ग्रुप जोड़ा CH3 COOH, ठीक है ना। तो इसका जो यह है, इसका जो साधारण नाम होगा वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों है एसिटिक एसिड, क्योंकि यह सिरका में पाया जाता है और सिरका का इंग्लिश नाम होता है एसीटम। सिरका को इंग्लिश में बोलते हैं एसीटम। यह किस में पाया जाता है, सिरका में, और सिरका को इंग्लिश में बोलते हैं हम एसीटम। इस आधार पर इसका नाम हो जाता है एसिटिक एसिड। तो यह इसका साधारण नाम है। और IUPAC नाम, IUPAC नाम इसका, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका नाम क्या होगा। इसके लिए आप ध्यान से देखिए कि इसमें कितने कार्बन हैं, एक और एक, दो कार्बन है। अब हमें मालूम है कि 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ, तो हम एथ लिख दिया। यहाँ बॉन्ड कौन सा है कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम लिख दिया एन, है ना। पर ई नहीं लिखना है, ई के स्थान पर हमें पीछे लगने वाला शब्द यानी अनुलग्न, और इसका अनुलग्न क्या है, सफिक्स ओइक एसिड। क्या है, ओइक एसिड। तो हम ई ना लगा करके ई के स्थान पर इसमें सफिक्स जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो इस प्रकार से CH3COH इसका जो साधारण नाम है वो बनता है एसिटिक एसिड, क्योंकि यह एसीटम यानी सिरका में पाया जाता है, और IUPAC नाम होता है एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से यदि हम, ये 2 कार्बन वाला अम्ल है, और यदि हम 1 कार्बन वाला अम्ल बनाना चाहें तो इसमें हम CH3 ना लगा करके केवल क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। H क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं। तो HCOOH यह हो जाता है फार्मिक एसिड। मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए जैसे यह है कि HCOOH, तो इसका नाम हम फॉर्मिक एसिड लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यह लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मिका। इसका नाम क्या होता है, लाल चींटी को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मिका, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। यह बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, इसीलिए जब लाल चींटी या मधुमक्खी यह काट लेती है उसके डंक में यह पाया जाता है। तो जब वह काट लेती है तो वहाँ सूजन आ जाती है और दर्द होता है। इसके बाद इसका IUPAC नाम देखिए हम कैसे देखेंगे कि 1 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन जब है तो 1 कार्बन का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 कार्बन का नाम मैथ। 1 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड का एन, और यहाँ अनुलग्न COH समूह है, COH समूह का अनुलग्न क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो इस प्रकार से बन जाता है मैथेनोइक एसिड। तो यह आपका फंक्शनल ग्रुप COH कार्बोक्सिलिक समूह हुआ।
और एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे है C3H7COOH, यह मक्खन में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? मक्खन में। मक्खन को इंग्लिश में बोलते हैं बटर, इसलिए इसका जो साधारण नाम है वो हो जाता है ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। और IUPAC नाम 4 कार्बन है, इसमें 3 और 1 4, तो इसमें 4 कार्बन का नाम एन अनुलग्न ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से यह एक क्रियात्मक समूह हुआ जिसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके पश्चात आगे की क्लास में मैं आपको अगले क्रियात्मक समूह इसी तरीके से एक एक दो दो क्रियात्मक समूहों के बारे में पूरा बताती जाऊंगी और आप लिखते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए। घर में प्रैक्टिस कीजिए, अवश्य ही बनेगा। ओके, थैंक यू।